हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मार्शमैलो। इस चैनल पे आप लोग क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स करेंगे। सो करिए शुरू फिर। वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्लास 9th के मैथ एनसीईआरटी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। तो उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन चल रही है, जिसमें हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के बारे में जान चुके हैं कि वो कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में रैशनल नंबर्स को तो रिप्रेजेंट करना सीखा था, वो भी p/q फॉर्म के। इसमें आपने डेसिमल फॉर्म को भी सीखा है और इसी के साथ अब हम सीख रहे हैं इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स और नंबर लाइन। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इरेशनल नंबर्स में भी हम किन को करेंगे, जो हमारे पास रेडिकल सिंबल में पाए जाते थे, यानी कि दिस सिंबल में। तो जैसे इसमें कौन नहीं होना चाहिए, अगर स्क्वायर रूट है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो आपकी बुक में सिर्फ स्क्वायर रूट वाले हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5। ठीक है, सबसे पहले हम इन्हें करेंगे और इसके बाद स्क्वायर रूट 7, 6 भी है, स्क्वायर रूट 7 भी है, स्क्वायर रूट 8 भी है। तो इस हिसाब से हम पहले इनको अच्छे से समझेंगे। ये नंबर आप सबको पता है कि इरेशनल नंबर्स है, क्योंकि ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इनमें भी मैं आपको एक पैटर्न बताने वाला हूँ। जो सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर है, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये एक कैटेगरी में आएंगे। स्क्वायर रूट 5, 6, 7, 8 ये एक कैटेगरी में आएंगे। और इसके बाद हैं स्क्वायर रूट 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये एक कैटेगरी में आएंगे। अब ये कैटेगरीज में कैसे बना रहा हूँ ये भी आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद रूट 17, रूट 18, रूट 19, रूट 20, रूट 21, रूट 22, रूट 23, रूट 24। ठीक है, अब पहले आप गिनो ये कितने हैं। ये हमारे पास हैं 2, यानी कि 2 हैं ये हमारे पास। ठीक है, इनकी काउंट कितने हैं, 2। इनकी काउंट कितने हैं, 4। इनकी काउंट कितनी है, 6। इनकी काउंट कितनी है, 8। ठीक है, और यानी कि जो अगला ग्रुप बनेगा 2, 4, 6, उसमें 10 आएंगे और उससे अगला बनेगा उसमें 12 आएंगे। लेकिन ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, इसका क्या मोटिव है। इसका मोटिव हमारे सामने अभी आने वाला है, क्योंकि जो हमारे पास सबसे पहले देखिए, हमारा जो रूट 1 होता है उसका आंसर होता है 1। ठीक है, अब 1 से जो बड़े हैं, ठीक है, जैसे कि रूट 1 का आंसर 1 होता है, और इसी प्रकार रूट 4 का आंसर होता है 2 और रूट 9 का आंसर होता है 3। ठीक है, ये रैशनल नंबर्स हैं ना हमारे पास। ये कौन से नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं ये। ठीक है, आप सबको पता ही है ये तो कौन से हैं, रैशनल्स हैं ये, और ये इरेशनल। अब इनका इनसे क्या रिलेशन, तो उसको समझने के लिए इसको भी बीच में ही रखते हैं। तो एक आपने क्लास 8th में भी सुना होगा, और पाइथागोरस, मैं जो नाम बताने वाला हूँ पाइथागोरस, वो आपने इसी चैप्टर में भी उसके बारे में पढ़ा है। कौन है वो पाइथागोरस, ठीक है, इसके बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी। क्या किया था, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी जिसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपने वैसे थोड़ा बहुत आपको पता होगा। अब ये थ्योरम किसके बारे में थे, ये थी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में थी, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो वो होता है राइट एंगल्ड, वो उस ट्रायंगल को बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी जैसे इस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हमने एक। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है इसको राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इसमें एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, अभी आपको मैं थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ। जो ट्रायंगल्स होती हैं ना,
जो हमारे पास ट्राइंगल्स होती हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहले कौन से, अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है। साइड के हिसाब से कौन सी होती हैं, तीन टाइप की ली जाती हैं। एक तो होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या हों, इक्वल हों, और एक होती है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं। और तीसरी होती है स्केलन, जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग मेज़र की होती हैं, ठीक है, वो होती है स्केलन। इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन, ठीक है। आई होप आपको ये पता लगी होंगी तीनों, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। ये इक्विलेटरल है जिसमें तीनों साइड्स मैंने इस सिंबल से बराबर दिखा दिए। ये है हमारे पास आइसोसेलेस जिसमें दो साइड्स बराबर हैं, स्केलन जिसमें सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं। और एंगल के हिसाब से अगर करें तो जैसे एंगल कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, पहले एक्यूट एंगल होता है ना, जो एंगल किससे छोटा हो, 90 से छोटा हो, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो इसी प्रकार ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीन एंगल हैं तो तीनों ही एक्यूट हों, तो ऐसी ट्राइंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो इसके साथ जिस ट्राइंगल में एक्यूट के बाद किस एंगल की ओर हम ट्रैवल करते हैं, हम जाते हैं उसके बाद 90 डिग्री वाले यानी कि राइट एंगल की ओर। तो एक्यूट एंगल के बाद राइट एंगल की ओर जाते हैं ना एंगल्स में, तो इसीलिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बाद जो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो ट्राइंगल होती है राइट एंगल ट्राइंगल। और ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो ऐसी ट्राइंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो तीन तरह की ट्राइंगल देख ली, अकॉर्डिंग टू एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है उसके ऊपर पाइथागोरस जो हैं मैथमेटिशियन, ठीक है, उन्होंने क्या दी है कि थ्योरम बनाई है जिसको हम करेंगे। थ्योरम नहीं करनी, थ्योरम का रिजल्ट यूज़ होगा। तो उन्होंने क्या बताया था, देखिए इसमें भी आपको जो ये हैं, ये छोटी साइड्स हैं ट्राइंगल की, ये सबसे लंबी साइड है, ठीक है। ये कौन सी है, लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। तो अभी आपको ये सबसे कौन सी है, लॉन्गेस्ट साइड। अब देखिए ये इन दोनों से बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के सम से ज़्यादा नहीं होती। छोटी दोनों के सम से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन छोटी से, दोनों छोटी को अगर हम एक एक करके लें, यानी इन दोनों का रिलेशन लें, लॉन्गेस्ट साइड का और दूसरी का, तो ये जो ट्राइंगल है ये क्या होगी, ये ट्राइंगल होगी हमारे पास, ये जो लॉन्गेस्ट साइड होगी एक एक से लंबी होगी। लेकिन अगर दोनों को इकट्ठे ले लें इनको ऐड करके तो उससे तो ये लॉन्गेस्ट छोटी हो जाएगी। ये आपने क्लास 7th में किया ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अब आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या बताने वाली है, तो इसके लिए ना इस ट्राइंगल का हम नाम रख, इस साइड का हम नाम रख लेते हैं लॉन्गेस्ट का हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो है इस साइड का नेम है। तो इसके साथ हमें ट्राइंगल का भी नेम देना पड़ता है। तो मान लो इसको ABC दे दिया मैंने, ठीक है, ABC इस ट्राइंगल को नाम दे दिया। ये ABC क्या है, जहाँ पर दो साइड्स मिलती हैं, वो पॉइंट B, वो पॉइंट जिस पे ये दो साइड्स मिल रही हैं, C पॉइंट जिस पे ये और ये साइड मिल रही है। अब यहाँ पे एक आपको बात बतानी है, अब ठीक है, बात आती है कि कौन सा बेस है, कौन सा हमारे पास परपेंडिकुलर। देखो ये 90 डिग्री वाले इनमें से एक बेस एक परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों, बस ये आपको 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 में आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। लेकिन आपको यहीं से बता देता हूँ, इनमें से एक साइड का नाम बेस होगा और एक साइड का नाम परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एंगल्स पे। हमारे पास 90 को छोड़ के दूसरे एंगल कौन से हैं, एक एंगल A है, एक एंगल C है, ठीक है। तो एक एंगल C है, अगर हम पहले C के बारे में बात करें, ठीक है, C को मान के बात करें तो C के हिसाब से C जिस पे बैठा है, ठीक है, अब हम जिस सीट पे बैठते हैं वो हमारे लिए बेस हो जाता है ना, ठीक है। और C जिस पे बैठा है C के लिए वो बेस हो गया। अगर हम एंगल C की बात करें तो इसके लिए BC क्या है, बेस है, और जिसको ये सामने घूर रहा है वो क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर है, यानी कि AB क्या है, इसके लिए हाइट या कह लो परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन यही बात हम एंगल A के लिए कर दें तो एंगल A देखिए किस जगह पे बैठा है, एंगल A देखिए इस साइड के ऊपर बैठा है ना। इसको मैं ट्राइंगल को ऐसे घुमा लूँ तो A आ जाएगा नीचे। तो A जो है, एंगल A जो है वो AB साइड के ऊपर बैठा है, यानी कि एंगल A के लिए बेस है AB, ठीक है। AB क्या है, इसके लिए बेस, और इसी हिसाब से BC क्या है, इसको ये घूर रहा है ना। अगर एंगल A की बात करेंगे हम, तो एंगल A जो है इसको घूर रहा है,
तो इसका मतलब यानी इसको देख रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस की हम थ्योरम को डायरेक्ट डेफिनेशन के हिसाब से भी काउंटर करके चल सकते हैं, ठीक है, मान के चल सकते हैं। जैसे हमारे पास है, इन्होंने क्या कहा था, जो सबसे लंबी साइड होती है यानी हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, ठीक है। या फिर इसको बोलें द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ शॉर्टर साइड्स, जैसे लिख दो जो छोटी है ना, द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स शॉर्टर साइड्स, ठीक है। इसकी जो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है, ठीक है। ये है पाइथागोरस के हिसाब से। अब एक आपको एक एग्जांपल भी लेके दिखा देता हूँ मैं, मानने के लिए हमने एक छोटी सी बना ली है, ठीक है। हमारे पास क्या है, छोटी सी राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हम, ठीक। तो इस ट्राइंगल को मैंने मेज़र नहीं किया कितना है कि जो भी है, ठीक है, वो मैंने अपने हिसाब से ले लिया। अब अपने हिसाब से ले लिया तो इट मीन्स इसके बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ मैं। देखिए, इस अगर फॉर्मूला है तो इसको थोड़ा समझना होगा। मान लीजिए ये हमारे पास 4 यूनिट है या 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है साइड, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। तो इसकी फाइंड आउट करनी है, तो हम इस मेथड से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए हमने इसको नाम दे दिया ABC, ठीक है। जनरली जो नाम है ना वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिया जाता है, तो हमने क्या नाम दे लिया, ABC, ठीक है। इसमें हाइपोटेन्यूज यानी सबसे लंबी साइड कौन है, AC, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर AB का स्क्वायर यानी ये जो साइड है, ठीक है, इसका स्क्वायर, और BC का स्क्वायर ये जो साइड है, इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर। तो कैसे करेंगे, देखो AB का है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 16 और 9 होता है 25। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ क्या है, ये किसकी वैल्यू आई है, AC स्क्वायर की वैल्यू आई है 25, AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 25, सॉरी, ठीक है। तो AC की कितनी आएगी, तो हमने देखा है कि जो स्क्वायर है उसका इन्वर्स कौन होता है, उसका इन्वर्स होता है स्क्वायर रूट, यानी कि अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँ, ठीक है, तो इस साइड 25। अब 25 जो है इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, अभी तक आपको पता चल गया 5 निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे हम करते हैं ना, तो 5 5 ज़ा 25, तो 5 का स्क्वायर 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। और इसको स्क्वायर के ऑपोजिट है, AC का स्क्वायर का रूट कर दें तो AC बच जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर देते हैं, काट के दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। लेकिन इससे क्या बनता है, किसी का स्क्वायर और ऊपर से रूट कर दें तो वो विदाउट स्क्वायर टर्म जो है आंसर आ जाता है। तो इस तरह AC कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी कि हम इस तरह ये साइड को पता कर सकते हैं। अब यही ट्रिक हम इन क्वेश्चंस को करने में यूज़ करेंगे, ठीक है, यही ट्रिक जो है हम इन क्वेश्चंस को करने में यूज़ करेंगे। अभी बात आई इस पे, अब आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई है, ठीक है। तो हमने क्या लेना है, देखिए इस चीज़ को अभी भी मैं आपको नंबर लाइन पे बनाने के बाद फिर ही सिखा सकूँगा, तो इसलिए इस चीज़ को अब हम देखते हैं कैसे करना है। ठीक, अब तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को डीपली देखना पड़ेगा। अगर हम इन चीज़ों को देख रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है, मान लो √2, तो आपके बुक में कौन से नंबर्स आपने करने हैं, पहले तो ये वाले नंबर्स करने हैं, ठीक है, √2 वगैरह सिंपल, जो कि रैशनल नंबर्स हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें, सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे बना लेता हूँ और इस हिसाब से अब चलूँगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से अब मेरा ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ठीक है, 4 तक बना ली, क्योंकि 1 पॉइंट कुछ है वैल्यू तो वहीं आ जाएगी ना। तो ये मेरे पास है 0, ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास है 2, ठीक है, 3।
अब आपको ये सब सेंटीमीटर्स में बनाना है, और मैं इसमें क्यों बना रहा हूँ इन चीज़ में, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप। सबसे पहले परपेंडिकुलर से पहले मुझे ये एक लेंथ इतनी ही लेट कर लेनी। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसकी लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 1 इंच आ गई। ठीक है, 1 इंच। ठीक, ये आ गई हमारे पास 1 इंच। इंच की जगह अगर मैं यूनिट लिख लूँ, तो जितनी भी मैं यूनिट लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि हमारी नंबर लाइन में बराबर यूनिट डिस्टेंस होता है ना, वो कितना भी हो सकता है। अब यहाँ पे मुझे 1 पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। वैसे तो स्केल की मदद से हम कर सकते हैं, ये सीधी लाइन पे इसकी सीधी लाइन आएगी, इट मीन्स हमारा 1 यूनिट जो है हमने ड्रॉ कर सकते हैं। तो 1 यूनिट में अगर ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं और एक तरीके से कर सकता हूँ, वो है हमारे पास 180 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाऊंगा, उसके बाद उसको मैं बाइसेक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा 180 डिग्री का एंगल बना लिया। अब इस एंगल को मैं क्या करूंगा, बाइसेक्ट करूंगा। और अब मैंने इस एंगल को क्या कर लिया, अच्छे से बाइसेक्ट कर रहा हूँ। बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांटना। तो इसको मैंने क्या किया, बाइसेक्ट कर लिया। बाइसेक्ट करने के बाद मुझे 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। वो मुझे चाहिए कितना, 1 यूनिट, उसकी भी लेंथ हमें चाहिए 1 यूनिट। तो 1 यूनिट के हिसाब से हमारे पास कितनी बनेगी, देखिए ये तो लंबी जाएगी ना 1 यूनिट से ज़्यादा, लेकिन हमें सारी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कितनी चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। देखिए यहाँ पर तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, और यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से हमें चाहिए, इस इधर 1 यूनिट। ठीक है, ये हमारा 1 यूनिट हो गया। अब ये पॉइंट मैंने ए लिया था, ये बी लिया था, तो ये पॉइंट कितना होगा, सी होगा। अब इसको अगर इसमें से निकाल दें तो ये पूरा ऐसे निकलता ना, तो मुझे लेकिन सी पॉइंट तक चाहिए, सी से आगे नहीं चाहिए, दैट इज 1 यूनिट। अब मेरे पास ये भी 1 यूनिट था, और ये लेंथ भी कितनी ले लिया मैंने अभी तक, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। ठीक है, कितनी लिया ये, 1 यूनिट। अब जो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूँ, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गई। ए और सी को अगर मैं एक दूसरे से ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, इस पॉइंट को उस पॉइंट से मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। देखिए ए बी सी, ठीक, जिसमें ये दोनों 1 1 है, ये साइड भी और ये साइड भी, ठीक है, 1 1 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनी ए बी सी। ठीक है, इसमें हमारे पास ए बी कितना है, 1 यूनिट लिखा है। ठीक है, और हमारे पास बी सी कितना है, वो भी 1 यूनिट लिखा है। तो ए सी मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। वो कैसे होगा, अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारे कौन प्रूव करेगा इसको, पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया है उस थ्योरम के हिसाब से हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तब देखो ए सी का स्क्वायर क्या होगा, सबसे लंबी साइड का स्क्वायर, छोटी वाली जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर करके सम करो, उनका अकेले अकेले का स्क्वायर लिखो और उसके बीच में सम लिखना। तो इसके हिसाब से ये भी है 1 यूनिट, यू लिख देता हूँ यूनिट का, और ये भी है 1 यूनिट। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यू का यूनिट का स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, 1 स्क्वायर यूनिट बन गया ना, ये 1 स्क्वायर यूनिट और 1 स्क्वायर यूनिट, तो 1 और 1 बन गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये वैल्यू तो ए सी स्क्वायर की है। ठीक है, 2 स्क्वायर यूनिट्स ए सी की कितनी होगी, इसको मैं रूट कर दूंगा, दोनों साइड्स मैं रूट ले लेता हूँ। ठीक है, तब बनेगी √2 और यू स्क्वायर को लिखने की। अब ये बन जाएगा हमारे पास ए सी, और ये कितना बन गया, √2 यूनिट्स। ठीक है, इससे 2 का रूट बन जाएगा, यूनिट से मतलब 2 यूनिट है, स्क्वायर है, यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट, तो एक आ जाएगा बाहर, जैसा कि हम लोग 8th क्लास में भी अपने नंबर्स में किया। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये वैल्यू आ चुकी है मेरे पास √2। मुझे नंबर लाइन पे √2 चाहिए, मेरे पास तो ये लेंथ आई है, लेकिन ये लेंथ अगर हम इस आर्क के जितनी, अगर हम इस लेंथ के जितनी अपनी कंपास को खोल कर उसका इतने रेडियस पे आर्क लगा देंगे, तो नंबर लाइन के ऊपर आर्क लगा देंगे, तो मुझे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, इसकी लेंथ भी √2 है, तो ये पॉइंट जो मिल जाएगा इस पॉइंट को √2 बोलते हैं।
क्योंकि इसकी लेंथ भी अगर मेजर करूँगा तो इसके बराबर ही आएगी, तो लेंथ इसकी √2 आ जाएगी, तो ये पॉइंट √2 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने √2 को नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया है। ठीक है, अब मैं √2 के बाद √3 को भी लोकेट कर सकता हूँ इसे। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, आप अपने स्केल की हेल्प से भी इस एंगल को बना सकते हैं। चलो भाई यहाँ पे ऐसे ही करता हूँ, लाइन के ऊपर लाइन रख के मैं 1 यूनिट, देखिए 1 यूनिट बड़ी आसानी से बन जाती है, इंच। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने एक खींची, AC तो थी हमारे पास, ये कितनी खींची है, 1 यूनिट खींच ली। ठीक है, 1 यूनिट। जो भी हम इधर से बनाएंगे वो हमेशा 1 यूनिट ही बनानी है। ठीक, अब इसको A को इस पॉइंट से मिला देता हूँ, इसको कहाँ, किस पॉइंट से मिला देता हूँ, इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया D, ABCD। अब हमारे पास ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जो हमने क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इट मीन्स ये 90 है, तो इसका मतलब ACD भी एक ट्रायंगल हो गई ना, ACD भी एक ट्रायंगल। तो हम उसी हिसाब से चलते हैं, इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, ACD ट्रायंगल के हिसाब से। तो ACD ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो उसमें AC कितनी आई है, √2 यूनिट्स आई है ना, और AC के बाद CD कितनी आई है, ली है हमने अभी, 1 यूनिट कंस्ट्रक्ट किया है ये। तो AC भी हो गया, CD, AD कैसे निकलेगा, वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, AD हमने फाइंड आउट करना है, AD का स्क्वायर इज टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, AC कितनी थी हमारे पास, √2 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट साथ में लगाऊंगा और इसका स्क्वायर भी करना है, और CD 1 यूनिट लिया, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 यूनिट्स, 2 स्क्वायर यूनिट्स बन गया, और ये कितना, 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट, 2 और 1 कितना होता है, 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ये हमारे पास AD का स्क्वायर आया है, 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो AD कितना आएगा, अगर इसको मैं दोनों साइड रूट कर दूं तो AD मिल जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो इसलिए ये मेरे पास बन गया AD, और ये बन गया √3 यूनिट्स। तो इट मीन्स के जो ये पॉइंट मेरे पास बना है, ये कितना है, √3 यूनिट्स। ठीक है, जैसे √2 यूनिट आया था ना, ये √3 यूनिट्स। तो अभी इसको क्या मैं करूँगा, √3 यूनिट आ गया, तो √3 यूनिट जितनी इसकी लेंथ है उतने रेडियस की मैंने अपनी कंपास को खोल के आर्क लगा देनी है, कि जितने इसकी लेंथ है यहाँ से मैं लेके गया दिस। ठीक है, ये लगा दी मैंने आर्क, ये है √3। अब इसमें आपको एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने जो अंदर वाली थी इसको बाद में चाहे रब कर देना आप, क्योंकि ये आपने किसके लिए बनाई थी, ये आपने अपनी सहूलियत के लिए 90 डिग्री बनाने के लिए बनाई थी। ठीक है, तो ऊपर से भी इसको रब कर दो ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखे। ठीक है, एक बार फिर से मैंने कंपास से बना दिया इसको। ठीक है, और अगर ऐसा ही था तो √2 को वाले को भी मैंने डार्क कर दिया। अब ये आपको आई होप समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने 1 यूनिट लेके चला था, आप इसको 1 सेंटीमीटर लेके भी प्रूव कर सकते हो, क्योंकि बात तो वहीं चली जाएगी। ठीक है, और ये है आपका प्रूव करना। हमने √2 और √3 को क्या किया, प्रूव किया। तो √2 और √3 के लिए हमने बेसिक क्या था, नीचे लेंथ 1 यूनिट ली है। ठीक है, 1 यूनिट। ये जो ऊपर हाइट बनाते जाएंगे ये हमेशा 1 ही बनेगी, जैसे इसके बाद मैंने यहाँ बनाई है, ये मैंने 1 ही लेनी है, 1 से ज़्यादा नहीं लेनी। ठीक है, ये हमेशा कितनी लेनी है, 1 यूनिट लेनी है। तो ये हमारे पास कितना बन गया, यहाँ पहले √2 आया था, फिर √3 आया। तो एक बात याद रखिए, √2 और √3 के लिए मैंने जो नीचे डिस्टेंस लेनी है वो कितनी है, नीचे मतलब मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस लेनी है, या फिर 1 यूनिट की लेंथ लेनी है। इट इज़ फॉर ड्राइंग √2 और √3। तो अगर √3 बनाना है तो पहले √2 बनाना ही पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, अगर इसको आगे बना देंगे इसी तरह 1 रूट लेके तो कितना बन जाएगा, √4, और फिर आगे बना देंगे √5। वैसे तो इसी पे बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ ना, मैंने एक ग्रुप में रखा था, देखिए ध्यान से। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो है √2, 3 एक ग्रुप में आते हैं, ठीक है, 5, 6, 7, 8 एक ग्रुप में आते हैं,
10 से लेकर 15 एक ग्रुप में, 70 से 24 एक ग्रुप क्यों बनाए थे, इसके लिए है नीचे 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, सेंटीमीटर पर यूनिट लग रहा है ना ये, तो इसके लिए मैं 1 यूनिट लिख देता हूँ, 1 यूनिट लेके बना लिया। इसके लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है, उसी से मुझे √2 और √3 मिलेगा। अब ये जो है 4 से बड़े हैं ना रूट में सभी, तो इसके लिए जो 4 है उसकी रूट, यानी 4 के रूट से बड़े हैं ना सभी, 4 की रूट कितने 2, तो इसके लिए मैं नीचे वाला डिस्टेंस ये जो ऐसे ले रहा था, इसके लिए मैं 2 यूनिट लूँगा। ठीक है, सबसे पहले 5 बनेगा, फिर 5 से 6 बनाना पड़ेगा, फिर 6 से 7, 7 से 8, ऐसे इसी की तरह। ठीक है, अब इसके लिए कितना लेना पड़ेगा, इससे पहले √9 आता है, √9 का आंसर होता है 3, तो इसके लिए लेंथ हमें 3 यूनिट्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, 3 यूनिट्स हमने ले ली। तो इस तरह से पहले 10 बनेगा, 3 यूनिट्स, देखिए कैसे बनेगा, 3 ले ली तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा और 1 का स्क्वायर, 9 + 1 10। ठीक है, तो √10 ये तो स्क्वायर में आएगा, √10 जो है हमारा सबसे पहली वैल्यू। मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए इनके बाद देखो, इससे पहले √16 आता है जिसका आंसर 4, यानी मुझे नीचे 4 यूनिट्स की लाइन जो है लेनी पड़ेगी। अब समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि इसके लिए मैंने क्या किया, सब 1 यूनिट लिया, नीचे से 1 ही यहाँ ली थी, ऊपर 1 बना ली। इसके लिए मैं क्या करूँगा, नीचे 1 2 ले लूँगा, ऊपर तो 1 ही बनेगी, ये हमेशा 1 वाली रहेगी जो सेकेंड बार दूसरी बार हम बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया, लेकिन मैं अब आपको √5 √6 बना के दिखा देता हूँ। उसको भी मैं यूनिट में देखता हूँ किस में बनाऊँ, जिसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम। अब √2 की वैल्यू 1.4142 के 1.4142 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग थी, और √3 की वैल्यू 1.73 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग थी। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया ये जो √3 की वैल्यू आई है, ये √3 की वैल्यू जो है, देखिए √3 यूनिट्स हमने लिया ना, ये भी 2 से पहले 1.73 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के करीब थी। ठीक, तो अभी √5 की वैल्यू जो होती है 2.23 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ली जाती है। तो √5 की वैल्यू 2.23 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, तो उस वैल्यू को यानी 2 से आगे जाएगी। अब मैं इसको भी किस में करूँगा, अब इसको भी मैं यूनिट वाले कंसेप्ट से लेकर चलूँगा। उसका बेनिफिट ये है, आपको अच्छे से दिख जाएगा, आप सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करके बना सकते हैं, क्योंकि बड़े नंबर आएंगे फिर आपके पास इतनी लेंथ नहीं होती, तो आप इसको सेंटीमीटर में कवर करना ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ रखता हूँ, तो ठीक है, इतना तो मैं जगह बचाने के लिए। अब यहाँ इसके बाद से लेकर मैं यहाँ तक बना लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास मैंने लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों लिया, अरे वो कोई दिक्कत नहीं होती, अब यहाँ से रख लो। अब देखो 1 2 3 4 5 है ना बड़े वाले, और ये हाफ होता है ना, पूरे इंच का हाफ है ये, तो मैंने बड़े वाले रख लिए। ठीक, तो अभी देखिए ध्यान से, इसमें मैंने ये ले लिया 0 1 2, अब 2.23 कहीं यहीं आएगी, इसके यहीं के करीब हमारा आंसर आएगा 3। अभी हमने √5 शो करना है, उसके लिए मैंने आपको बताया 2 सेंटीमीटर लेंगे, और उसके बाद ऊपर को मैं कितना 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच। अब सेंटीमीटर में लोगे तो सेंटीमीटर ले सकते हो, सेंटीमीटर ही लेना, क्योंकि अगर कई बार √7 √9 आ जाए, सेंटीमीटर ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहते हैं बड़ी टर्म्स के लिए। अब इसको मैंने 1 यूनिट ऊपर की ओर रख दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 5 बनाना है तो मुझे 0 से लेकर यहाँ तक मिलाना पड़ेगा। अब ये नीचे कितना लिया मैंने, नीचे मैंने लिया 1 और 1 यानी कि 2 यूनिट्स लिया है नीचे मैंने। ये वाला हमेशा ही बन लेंगे, जो भी ऊपर की ओर बढ़ाते जाएंगे बन लेंगे। अब इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम पता करेंगे कि कितना आएगा, तो ये √5 आएगा। ठीक है, वैसे हम पता भी कर लेते हैं, तो इसको नाम A B और C, पहले मैं यहाँ हो गया था तो इसलिए इसको चेंज कर दिया मैंने। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से, अब ये जो है हमारे पास इन ट्राइंगल ABC, AB कितना है हमारे पास 2 यूनिट्स, AC कितना, BC कितना है 1 यूनिट, AC जो है हमने फाइंड आउट करना है, तो बाय पाइथागोरस
थ्योरम, हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बताया, AC का जो स्क्वायर है वो बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। ठीक, तो ये कितना है 2 यूनिट्स, ये देखिए। ठीक है, ये कितना है 2 यूनिट्स है ये, और ये है 1 यूनिट्स। तो इसकी जगह मैं 2 का स्क्वायर करूँगा और इसकी जगह कितना करूँगा 1 यूनिट का स्क्वायर करूँगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 स्क्वायर यूनिट्स बन गया, और ये हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट बना। ठीक है, 4 और 1 कितना 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस तरह मेरे पास AC का स्क्वायर आया है, देखिए 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो अगर मुझे AC चाहिए तो AC कैसे आएगा, AC स्क्वायर को रूट कर दूं तो आएगा। इसी तरह से अगर मैं एक साइड करूंगा तो दोनों साइड ही करना पड़ेगा, तभी बात बराबर बनेगी ना। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड लिख लो, इस पे लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा AC, ये बन जाएगा √5 स्क्वायर यूनिट का यूनिट। तो √5 यूनिट हमारे पास क्या आ गया, दिस इज √5 यूनिट। अब वही पुराना ढंग, ठीक है, हमें तो यहाँ मिला है, हमें चाहिए नंबर लाइन पे, तो इसके लिए मुझे इतनी लेंथ का ये खोलना पड़ेगा, तभी जाके नंबर लाइन। हाँ ठीक है, देखिए खुल गया ना। तो यहाँ से लेकर मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो ये आ गया 2.23, ये नंबर 2.23, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या फिर खोल दो √5, ये आ गया हमारे पास √5। अगर आपको √6 ड्रॉ करना है तो आप अब सीख ही गए हैं जैसे उसे ड्रॉ करना था, यानी 1 जो है एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ऊपर की ओर खींचा, तो 1 यूनिट लिख देते हैं, और जो दूसरा यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे वो कितना होगा ये। ठीक है, मिला दिया। अब इसको पॉइंट को नेम भी देना पड़ेगा। अब दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ऊपर वाले ट्रायंगल पे, एक √5 है एक 1 है। ठीक है, अब मैं सीधा रिजल्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये करने पर हमें क्या मिलेगा, AC और CD के स्क्वायर को करने पर AD का स्क्वायर मिलेगा, AD का स्क्वायर मिलने वाला। अब AD का स्क्वायर यानी कि कितना हुआ, √5 यूनिट स्क्वायर किया और 1 यूनिट स्क्वायर किया। √5 का 5 स्क्वायर यूनिट्स और 1 का 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 6 स्क्वायर यूनिट, ये तो स्क्वायर है इसका, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक, अभी ये चीज़ आपको समझ में आ गया, AD स्क्वायर 6 स्क्वायर यूनिट आया। तो अभी मुझे चाहिए AD, तो मैं क्या लिखूँगा, ये बात आप हर बार में लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मीनिंग कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखिए इक्वल टू के एक इधर साइड है एक इधर साइड है, तो जो इधर है हमारा हाथ रख के देखो, जो इस साइड में वो हमारा लेफ्ट हैंड आएगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड आएगा तो ये राइट हैंड साइड है। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया ना मैंने, देखो अभी दोनों साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ स्क्वायर रूट लेने वाला हूँ। तो ये बराबर आ गया 6 यूनिट स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये बन गया AD, और ये कितना बन गया √6 यूनिट्स। तो दैट्स वाई ये हमारे पास कितना आ चुका है, ये हमारे पास आ गया √6 यूनिट। तो अगर √6 यूनिट ही मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तभी मुझे पॉइंट मिलेगा। √6 यूनिट वाला कौन सा, ठीक है, उसके बिना मुझे पॉइंट नहीं मिल सकता है। अब जो ये लेंथ थी ना, एक सेकेंड, पूरी लेंथ, एक सेकेंड मुझे ध्यान से, हाँ ठीक है। अब तो ये आ गया √6 यूनिट्स, √5 के एग्जैक्ट पीछे, √5 जो है ये है और √6 जो है ये है, समझ में आया। तो इट इज़ √5 और √6 आपने बना लिया। तो ये आपने सीखा कि हमने कैसे √3 √2 √3, ठीक है, √5 √6, अगर यहाँ, ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे √7 को ड्रॉ करना है, √7 को, तो मैं इसी को आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरी कहानी क्या कहती है, √5 √6 √7 √8 के लिए एक के बाद एक बनता जाएगा, लेकिन इसके लिए बेसिक 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, और √10 11 12 13 14 15 इसके लिए 3 लेना पड़ेगा बेस वाला, ठीक है, नीचे वाला जो है वो 3 लेना पड़ेगा। ठीक, तो इसी हिसाब से इस पर मुझे कितने बनाने पड़ेंगे फिर, 1 बनाना, 2 3 4 5 6, मतलब इतना लंबा आता नहीं है वैसे। ठीक है, और अब इसमें एक चीज़ और है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत ऐसे दिक्कत आ सकती है क्योंकि अभी मेरे एंगल से पूरी ठीक नहीं दिखता। तो अभी एक बात और बता रहा हूँ आपको, अगर नेगेटिव में आ जाए तो क्या करें, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। अगर हमारे पास नेगेटिव इसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन पर वो तो फिर इमेजिनरी हो जाएगा ना, नेगेटिव ऑफ
√2 आ जाएगा। ऐसे ये तो हो सकता है, यस व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता। अगर ये आ जाए तो इसके लिए भी नो इशू। नेगेटिव √2 के लिए भी हमने एक नंबर लाइन ही ड्रॉ करनी है। तो मान लीजिए हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। थोड़ा सा इससे आगे कर दूंगा इस साइड की ओर, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। तो इस नंबर लाइन से अब देखिए थोड़े से मैं निशान लगाता हूँ। तो इसमें क्या करना है, मुझे इस साइड 0 बनाना है क्योंकि नेगेटिव की ओर जाना है ना। -1 -2 -3 -4 इनफ है इतने। तो इस साइड की ओर मुझे जाना है, तो इस साइड की ओर मुझे 0 लगाया, -1 -2। सेम मेथड जैसे वहाँ 1 के ऊपर हमने क्या किया था, 1 यूनिट की लाइन जो थी 1 यूनिट, यानी कि 1 हम इंचज़ में ले रहे हैं, तो 1 इंच की जो है लाइन आप एंगल से बनाओगे। तो मैं इसको शॉर्टकट बता देता हूँ। तो 1 यूनिट की मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कितना, ये 1 यूनिट, ठीक है। ये है कितना, ये है 1 यूनिट। और ये भी हमने कितने लेनी थी, 1 यूनिट। तो जो ये इसका हाइपोटेन्यूज आएगा, हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज के ये कितना आ जाएगा, √-2। वो भी दिखा देते हैं कैसे। ये √2 आ जाएगा, देखिए ये तो। लेकिन ये बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम की तरह जैसे हमने पहले की है, सेम टू सेम वैसे 1 यूनिट लेके ही चलना है, क्योंकि ये सभी लेंथ्स हैं। और लेंथ क्या है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ पॉजिटिव होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। आपने फिजिक्स में पढ़ा है, 9th क्लास की फिजिक्स में जो भी है मोशन वाला चैप्टर, उसमें है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जैसे वो होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। उसमें हमें एक चीज़ पता चलती है, जो लेंथ है ना, लेंथ किसी भी चीज़ की नॉर्मल बात है, ये पॉजिटिव होगी। अगर नहीं होगी तो 0 होगी, ठीक है। अगर होगी तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होती। तो उस हिसाब से ये √2 यूनिट्स आ जाएगा, जैसे हमने पहले ग्रुप के पाइथागोरस से। और बस इससे अब क्या करना है, अब देखो मेन जो बात क्या है, जैसे ये हमारा कितना है, √2 यूनिट है था ना। तो √2 यूनिट जितनी हमें इतने रेडियस की कंपास खोल लेनी है, कंपास को हमने ओपन करके आर्क लगा देनी है, जो 1.4142 था लगभग। तो ये आ जाएगा √2। अब √2 तो ये आ चुका है, लेकिन ये किस साइड में, नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव ऑफ √2 आ गया। ऐसे √3 बनाना होगा तो इसके ऊपर फिर से एक क्या करना होगा, इसके ऊपर फिर से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा जो कि 1 यूनिट होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं कैसे करता हूँ, देखिए। तो थोड़ा मैं, हाँ ये ठीक रहेगा, इसके ऊपर मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रॉ करना है आपको, उससे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये क्या बोलते हैं, कंपास से। तो इसके लिए √3 भी हमारे लिए इजी है माइनस में, ठीक है। तो √3 के लिए यही पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने इसको, ये था हमारा √2 यूनिट और ये है 1 यूनिट, और ये आ जाएगा √3 यूनिट। अगर √3 यूनिट भी हमने फाइंड आउट करना है तो √3 यूनिट भी हमने बड़ी आसानी से क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो ये 2 से पहले आ जाएगा। तो ये वाला क्या है, √3 यूनिट्स। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये √3 है किस में, नेगेटिव में, क्योंकि हम इधर को बना रहे हैं 0 से नेगेटिव साइड की ओर। इस तरह हम पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हैं, जो यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव है, वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हमने करने हैं डेसिमल वाले रूट के अंदर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो करते हैं हमने। अभी तक हमने देखा कि जैसे हमने रूट के अंदर यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर हमने इंटीजर्स, कौन से, पॉजिटिव वाले इंटीजर, जैसे √2 √3 √5, ये वाले नंबर्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पे। अब इसी के साथ हमने ये भी सीखना होगा कि रूट के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर हमने कौन से नंबर, ये कौन थे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, ये वो वाले थे। और अब हमें क्या करना है, इसमें पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे। कौन होंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर, लेकिन किस फॉर्म में, ये होंगे डेसिमल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म के। और डेसिमल भी कौन सा, टर्मिनेटिंग,
यानी बहुत ही छोटा। इसका टर्मिनेशन भी जल्दी हो जाता है, यानी कि टर्मिनेट भी जल्दी हो जाता है इसके अंदर। और ये क्या नहीं होने चाहिए, फिर से वही क्या नहीं होने चाहिए, नॉन परफेक्ट, यानी कि शुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, जैसे कि अब ये क्यों करने हैं, इसके साथ हमारे ये हमें मेथड तो समझ में आएगा ही, साथ में हमारी जो जो ये वाले क्वेश्चन थे, ये इन्होंने हमारी 1.2 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट की है। यानी 1.2 एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स हैं और उसके क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो इस हिसाब से हम पूरे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनके हिसाब से चलें तो वो पूरे हो जाएंगे। तो इट मीन्स दोबारा हमें 1.2 करने की भी ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चन के लिए। जो एक दो क्वेश्चन और उसके ट्रू फॉल्स टाइप हैं वो मैं 1.1 एक्सरसाइज के साथ ही बता के कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन हैं ये किस एक्सरसाइज में है, ये 1.5 एक्सरसाइज में है। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 है और एक क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, कैसे है, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास रूट 3.5, ओके, और इसी के साथ एक क्वेश्चन भी है रूट 9.3। ठीक, रूट 9.3। अब ये देखो पॉजिटिव रैशनल नंबर है लेकिन टर्मिनेटिंग है, जो कि 1 डेसिमल प्लेस तक ही क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को करना है। इसको करने के लिए हमारे पास कुछ जो है स्टेप्स होते हैं, तो वो मैं उनके लिए साइड में लिख लेता हूँ। सबसे पहले जितना रूट के अंदर लिखा है, जो नंबर, जैसे रूट के अंदर कोई भी x लिखा है डेसिमल में, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूँगा। क्या करूँगा, लाइन ड्रॉ करूँगा x सेंटीमीटर की। ठीक है, जो इसके अंदर लिखा है। फिर इस लाइन में एक क्या कर दूँगा, 1 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर दूँगा। यानी इस लाइन को मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड करूँगा बाय 1 यूनिट। ठीक है, यूनिट की बात करते हैं, सेंटीमीटर लेना हो, इंच लेना हो, जो भी लोगे आप, यहाँ तक मैं एक्सटेंड कर दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सेंटर निकालूंगा उस लाइन का। ठीक है, सेंटर निकालूंगा, या फिर बोलो जो मिड में पॉइंट होगा ना, जो बोलते हैं मिड पॉइंट, वो मैं निकालूंगा इस लाइन का। इसको निकालने के बाद क्या होगा, मैं बनाऊंगा सेमी सर्कल। उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, सेमी सर्कल। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद फिर मैं जो ये लाइन होगी ना, जो 1 सेंटीमीटर, इसके दो नाम दिए होंगे ए और बी। अब मैं फिर बी से क्या करूँगा, बी से, ठीक है, ड्रॉ करूँगा एक परपेंडिकुलर जो कि टच करेगा। ठीक है, दैट टचेज, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक है, अभी आपको बता दूंगा मैं, जो सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करेगा। उसके बाद उसकी जितनी लेंथ होगी ना परपेंडिकुलर की, लेंथ ऑफ जो परपेंडिकुलर खींचेंगे वो होगी √x। ठीक है, अब जितना ही है, यूजिंग कंपस, कंपस को यूज करके, ठीक है, ड्रा करेंगे। ये ड्रॉ कैसे होगी, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस √x ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये आपको मैं थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या किया, ये ले लेंगे हम। ठीक है, अब मतलब ये क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये √x बनाने के लिए हमने रूल के हिसाब से, मतलब सबसे पहले √x हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है। हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन बना लेंगे, उसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। फिर इस पूरी जो लाइन बन जाएगी ना, उसका हमने सेंटर या मिड पॉइंट निकाल लेंगे। और सेंटर या मिड पॉइंट निकालने के बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम एक सेमी सर्कल बना लेंगे। ठीक है, उस मिड पॉइंट की हेल्प से। फिर अब जो पहले ये, जैसे इसको मैंने 2 पॉइंट दे लिए थे, पहले खींची थी ए और बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट था ना ये, तो इस लाइन सेगमेंट के बी पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँगा, जो कि बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर, जो कि सर्कमफ्रेंस को टच करेगा। ठीक है, टच करेगा तो उसकी लेंथ √x आएगी। ये क्यों आएगी ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे।
तो उसके बाद अब क्या है, अब कंपास को यूज़ करके ये रूट एक्स हो जाएगी, श्योरली होगी। ठीक है, अब इसकी जितनी रूट एक्स इस लाइन की लेंथ होगी उस लाइन के बराबर हम नंबर लाइन पे बना लेंगे। तो अब जल्दी से बनाते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो मैं इंचेस वाला सिस्टम ही लूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या, इनके हिसाब से 3.5 है तो मैं 3.5 से 3.5 यूनिट का एक क्या ड्रॉ करता हूँ, 3.5 यूनिट का एक मैं ड्रॉ करूँगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इसके लिए मुझे यहाँ से करना पड़ेगा ये ड्रॉ। ठीक है, देखो 1 2 3 तो यहाँ तक हो गया और 5 यहाँ तक हो जाएगा, 3.5 ये हो गया। ठीक, जो ये पॉइंट लगा है इट मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था पहले के हिसाब से, तो मैंने क्या किया 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, मैंने 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 3.5 सेंटीमीटर, नियर अबाउट 3.5 ही है, और नहीं है तो फिर इसको थोड़ा सा ठीक कर लिया जाएगा। ठीक है, ये 3.5 ही है, ये लास्ट वाला पॉइंट है ना जो ये हमें बता रहा है कि 3.5 ही है। ठीक है, अब ये हो गया पॉइंट बी, और ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये हो गया हमारे पास ए। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर हम इसको और एक्सटेंड, यानी कि 1 यूनिट हम क्या करेंगे और एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हमने 1 यूनिट और एक्सटेंड कर लिया, ठीक किया, अब ये एक्सटेंड हो गया। अब इसका नाम दे दो सी पॉइंट। अब ये जो पूरी हो गई है ना, इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। उसके लिए क्या मेथड होता है, जो ये पूरी लाइन है इसके हाफ से ज़्यादा मैं कंपास ओपन करके, ठीक है, कंपास का इसका हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, बस इतना कंपास बन जाए, इसका रेडियस बन जाए कि इसके हाफ से ज़्यादा, देखो हाफ से तो ज़्यादा ही है ना, तो एक आर्क मैंने ऊपर लगाई, एक आर्क मैंने नीचे लगाई। तो इसी तरह इसी को मैं किस पॉइंट पे रख दूँगा, ए पॉइंट पे रख के मैं ऐसे ऊपर लगाऊंगा और नीचे लगाऊंगा। अभी देखो कट नहीं किया तो इट मीन्स मुझे सी पे दोबारा जाना पड़ेगा। तो कट करने के लिए कट हो गया, यस इट इज़, ये कट हो गया। अब देखिए, अब इसको मैं मिला दूंगा आपस में, तो मुझे इस लाइन का क्या मिलेगा, मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो इस लाइन का मुझे क्या मिलने वाला है, मिड पॉइंट मिलेगा, ये यस इस तरह से कुछ। तो ये मैंने क्या किया, मिला दिया। ठीक, तो ये मुझे मिल गया इस लाइन का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट मिलने के बाद अगर मैं चाहूँ तो इसको रब भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो मैं इसको नहीं, इन चीज़ों को रब कर देता हूँ। जो ज़्यादा बड़े आर्क्स हैं इनको मैंने थोड़ा थोड़ा रब कर दिया ताकि मुझे और बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो मैंने उस हिसाब से इसको रब कर दिया। नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऊपर थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि मुझे भी सेमी सर्कल भी बनाना है। तो अब सेमी सर्कल भी मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा, जितना ये है ना, सेमी सर्कल बन जाएगा मेरा इजीली। ठीक है, ये देखिए, तो इट मीन्स ये थोड़ा सा यहाँ कुछ, ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये ऐसे सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा यहाँ से। तो ये बन गया मेरा सेमी सर्कल। ठीक है, अब सेमी सर्कल बन तो गया, अब बी से मुझे 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि मैंने बोला था ना यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए मैंने क्या किया, कंपास खोली। ठीक है, अभी इससे मैं क्या कर रहा हूँ, 180 डिग्री का एंगल बन गया, इसका मैं बाइसेक्शन कर दूंगा। या फिर देखिए जो हमने आपकी प्रीवियस क्लासेस में की है 60, 120 और 90, और इसी तरह से इधर से भी 90 के लिए आर्क मिल जाएगी और ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक 90 डिग्री का एंगल जहाँ से भी होगा तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर ये 90 डिग्री का हमारे पास बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री बन जाएगा ना हमारे पास जब, तो 90 डिग्री बनने के बाद इसकी लेंथ आएगी √3.5। √3.5 हमने ये पूरी लेंथ क्या ली थी, यहाँ से लेकर लास्ट तक ये लेंथ हमने ली थी, यहाँ तक ली थी 3.5, और ये थी हमारे पास 1 यूनिट लगा देता हूँ पीछे, इसके भी, और ये √3.5 यूनिट आ जाएगी। अब यहाँ आई है, मुझे ये कहाँ चाहिए, नंबर लाइन पे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए
जो बी पॉइंट है इसको मैं साथ में 0 भी लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1 सी पॉइंट को, ठीक है। और इसके बाद मैं इस नंबर लाइन को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस नंबर लाइन को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि मैंने साइड में लिखा भी हुआ है तो ज़्यादा नहीं बढ़ा पाऊँगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इनफ है, क्योंकि √3 का क्या होता है 1.73 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इट मीन्स उसके थोड़ा सा ही आगे होगा ये। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर ये मेरा 0 पॉइंट है और ये मेरा 1 पॉइंट है, तो ये मेरा कितना पॉइंट बन जाएगा, ये मेरा बनेगा 2, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ इस क्वेश्चन के लिए ठीक है, ये हमें अगले में ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ तो जगह कवर हो गई है, काफ़ी स्पेस ले लिया इसने, ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको जिस इस पॉइंट पे टच किया है ना, इस पॉइंट से मैं इसकी लेंथ मेज़र करता हूँ, तो उतनी आर्क वाला मेरे पास क्या बन जाएगा, उतनी आर्क वाला एक, उतनी मतलब रेडियस वाला एक क्या बना दूंगा मैं, आर्क बना दूंगा। देखिए पहुंच गया ना 2 के पास, तो जो जिस पॉइंट पे ये पहुंचा ना, कट किया, तो यही पॉइंट हमारे पास क्या है, रूट में 3.5 है, ठीक है। तो ऐसे हम इन नंबर्स को ड्रॉ करते हैं, ये आपने समझ लिया, ठीक है। और इसका जो ये आया क्यों, ये पाइथागोरस के कारण आया है, पाइथागोरस की थ्योरम लगेगी, वो मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस के लास्ट में समझाऊंगा कि क्यों आया है, ऐसे ही क्यों करना है। देखिए हमारा मोटिव नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ करना था, ठीक है, हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो हमने एक ऐसा तरीका बनाया जिससे मुझे √3.5 कहीं भी मिल गया। अब मैं उसी को रखकर मैंने इस नंबर लाइन पे उतने ही आर्क का रेडियस मैंने यहाँ लगा, उतने मतलब रेडियस की आर्क, सॉरी, उतने ही रेडियस की आर्क मैंने क्या की, यहाँ पर बना के मैंने 3.5 जो है रूट में हम मुझे पॉइंट मिल गया, तो मैंने वो प्लॉट कर दिया है, वो पॉइंट दिखा दिया है, ठीक है। तो ये है मेथड। अब मैं करूँगा √9.3, ठीक है, तो उसको समझने के लिए तैयार रहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं √9.3 बनाने वाला हूँ, ठीक है। 9.3 रूट के अंदर बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर लंबी मैंने एक लाइन बनाई, जैसा कि पहले क्वेश्चन में थी, ठीक। तो मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। सेकेंड स्टेप क्या था, इसके बाद मुझे 1 सेंटीमीटर की लाइन और बनानी पड़ेगी, तो मैंने क्या किया, वो 1 सेंटीमीटर की लाइन और बना दी, तो यह है सी, ठीक। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे करना है, अब इसका सेंटर निकालना है। सेंटर के लिए मैंने क्या किया, हाफ से ज़्यादा खोलूँगा इसको, ठीक है, हाफ से थोड़ा सा पता ही लग जाता है, ऐसे ऊपर भी आर्क नीचे भी आर्क, और इस हिसाब से मैं इस साइड से भी क्या करूँगा, ऊपर भी आर्क लगा दूँगा और नीचे भी आर्क। इस तरह से मुझे क्या मिल गया, इस लाइन का सेंटर मिल गया, इस तरह से मुझे क्या मिल गया, लाइन का सेंटर, ठीक। सेंटर मैंने पूरा ही ले लिया, तो ये जो है ए बी सी, इसको डी मान लो। अब डी पे रख के मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना देना है। क्या बना देना है मुझे, एक सेमी सर्कल। इस पॉइंट पे मैंने रखा, ठीक है। इस पर मैंने क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, जो सी तक पहुँचा, ठीक है जी, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है ना, थोड़ा इस चीज़ में गड़बड़ क्रिएट करेगा, इसको आप बाद में रब कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या बना दिया, एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। अब सेमी सर्कल के बाद यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें एक। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को थोड़ी सी लंबी अभी कर लेता हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा जो 90 है वो अच्छे से बन जाए, देखना। और मुझे बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी ना इस लाइन की, तो इस लाइन की ज़रूरत तो है ही मुझे, अगर जितनी लंबी हो सके मैंने बना ली। तो यहाँ मेरा ठीक है, ठीक। अब इसको मैं 0 मानना है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इतना तक आपका दिल करता है। अब देखो यहाँ पे अभी मुझे सीधी लाइन ही नहीं बनी, वो तो मुझे ड्रॉ करनी होगी, इसलिए मैंने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ मैं 90 डिग्री के अंदर। ये थोड़ा सा मतलब बाकी चीज़ से हल्का बनाएं, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये चीज़ रब भी करनी पड़े तो रब हो सकती है। आपका मोटिव 90 बनाना है, ठीक है। हम इस पॉइंट से, जहाँ से ये क्या कर रहा है,
जहाँ से इसने यहाँ से ऐसे आर्क लगाई, और ऐसे ही सेम टू सेम आर्क कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट कर रही है ना, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे मेरे क्या होगा, 90 डिग्री ड्रॉ होगा उस पॉइंट पे। जैसे कुछ ऐसे होना चाहिए, ये लीजिए कुछ 90 डिग्री, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है मेरे एंगल के हिसाब से, लाइन के हिसाब से, लेकिन ये 90 डिग्री होगा। आप अगर इसको पूरे अच्छे ढंग से, अगर ये 90 बन गया ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, रूट 9.3 कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू रूट 9.3 होगी। अब मुझे इसी तरह से क्या करना है कि लंबी लाइन लेके, क्या करके, लंबी लाइन लेके जो यहाँ तक पहुँच रही है, यानी उतनी इस लंबी लाइन की लेंथ कितनी है, उतना हमें रेडियस की कंपास खोल के ऐसे लाइन लगा देनी है। ठीक है, तो अब जिस पॉइंट के बाद ये आपको मिल गया तो वो क्या है, 9.3 है। दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। और अब आपने ये तो सीख लिया कि इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि इसको हम ऐसे ही ड्रॉ क्यों करते हैं। सबसे पहले देखो, ये तो आपने देख लिया कि इस हिसाब से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि हम इसको इस हिसाब से ड्रॉ तो करते हैं, ठीक, लेकिन क्यों करते हैं वो हम अब सीखने वाले हैं। देखिए, अभी देखिए ये मैंने बना के रखे हुए हैं। ये मैंने किस लिए बनाया, ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये वाला मेथड जो है, अब इसके बाद क्या किया था, मैंने इतनी आर्क लगा के उसको नंबर लाइन पे शो कर दिया था, है ना। तो मैंने ये मेथड क्यों अपनाया, ये क्यों रूट एक्स आता है, ये उसके लिए वीडियो है कि वाई इट्स वैल्यू इज़ √x यूनिट्स। तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें याद रखनी होगी और इसमें मेरे क्या काम आने वाले हैं, ये दो फार्मूलाज और पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पाइथागोरस साहब यहाँ भी पहुँचे हुए हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से ही, उनकी थ्योरम की हेल्प से ही हमने इसको भी प्रूव किया। तो देखिए वो कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये सब कुछ मैंने सबसे पहले x यूनिट की, x यूनिट, ये नीचे u लिखा है तो यूनिट के लिए लिख दिया मैंने, इसमें x यूनिट की मैंने क्या की, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। ठीक है, लाइन सेगमेंट बनाया मैंने एक, उसके बाद 1 सेंटीमीटर का मैंने इसे एक्सटेंड किया। तो ये x है यहाँ तक, ए बी इज इक्वल टू एक्स और बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो और ए सी कितना हो जाएगा, ए और ए से सी तक x+1 यूनिट हो जाएगा ना। ये तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं इसका हाफ करता हूँ, तो यानी कि अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट ओ मान लेता हूँ, तो ओ तक कितना हो जाएगा, ए ओ कितना है, x+1 तो टोटल लेंथ है, आधी कितनी होगी, बाय 2 कर दूंगा, x+1/2। और इसी तरह ओ से भी x+1/2, ये आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ और याद रखो, अगर ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, तो ये उसका ए सी डायामीटर है सेमी सर्कल का, ए उसका रेडियस है, ओ भी उसका रेडियस हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये एक सेमी सर्कल है, उसका ए सी डायामीटर है और ए उसका रेडियस है। तो ए उसका रेडियस है तो ओ डी भी उसका रेडियस बनेगा। ठीक है, ओ डी भी उसका रेडियस बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये सेमी सर्कल है तो सेंटर से किसी भी इसके, मतलब इसके सरकमफ्रेंस पर किसी भी पॉइंट पर मैं एक लाइन मिला दूं सेंटर से लेकर, ठीक है, तो वो क्या बनेगी, तो वो लाइन इसका रेडियस बनेगी, वो लाइन सेगमेंट इसका क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। ये आपको पता चल गया, ये भी रेडियस है तो जितनी रेडियस की वैल्यू उतनी इसकी वैल्यू होगी, ये भी पता चल गया। अब मेन बात क्या है, अब जो मेन बात है, मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो चुकी है, ओ बी डी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो चुकी है। तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल से हम क्या करेंगे, ये रूट एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये रूट एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, उसके लिए मुझे क्या पता करना होगा, मीन्स मुझे पहले नहीं पता कि ये रूट एक्स है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अभी मुझे नहीं पता कि ये जो है ये रूट एक्स है, तो ये रूट एक्स कैसे पता चलेगा, उसके लिए जो मैं अभी करूँगा वो हमें बताएगा कि ये रूट एक्स है। मुझे ये लेंथ चाहिए, देखो ये है टोटल x+1/2 क्योंकि रेडियस है, और ये है 1 सेंटीमीटर। अगर मुझे ओ बी तक चाहिए तो मैं ओ बी के लिए क्या करूँगा, ओ सी में से बी सी माइनस कर दूँ, ओ सी टोटल है, ओ सी में से बी सी में गायब कर दूँ तो ओ बी बच जाएगा ना। तो ये ओ बी क्या होगा, हमारे पास ओ बी होगा, ये लिखा है मैंने x+1/2
-1, ठीक है। अब x प्लस 1/2 में से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। 2 और 1 का एलसीएम निकाल लेते हैं, जो आ गया 2, ठीक। अब इस चीज़ को माइनस करने के लिए क्या करना होता है, 2 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 1, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 1 से, ठीक है। तो ये हो गया, सेंटर में माइनस है तो माइनस रखा जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड किया 2 ही आ गया, और जो 2 आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो इट मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा, इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बन गया x प्लस 1 माइनस 2/2, इसकी वैल्यू आ गई x प्लस 1 माइनस 2। तो क्या होगी x प्लस 1 माइनस 2, x प्लस 1 माइनस 2 होगी x माइनस 1/2। तो इट मीन्स मैं यहाँ इसे लिख देता हूँ x माइनस 1/2, ये है, ये इतने यूनिट है इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू। तो अब मुझे ये निकालना पड़ेगा। देखिए हमारे पाइथागोरस भाई साहब ने क्या कहा था, पाइथागोरस जी फरमा गए हैं कि हमारे पास जो सबसे लंबी साइड होती है, यानी कि हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है बाकी दो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स को अगर मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, ठीक है। ये पाइथागोरस जी ने कहा है। तो इसके हिसाब से अब देखो मेरे पास यहाँ पर ये तो है लेकिन ये नहीं है, ठीक है, ये तो है लेकिन बी डी नहीं है, तो मैं जो है उसकी वैल्यू लिख देता हूँ। ये आ गया मेरे पास x प्लस 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब स्क्वायर भी करना पड़ेगा यहाँ कि बिकॉज ये हमारी नीड है, इसके हिसाब से ही हमें करना पड़ेगा। और जो है इसके बाद क्या है, ओ बी की वैल्यू कितनी होगी, ओ बी की वैल्यू है x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो इस प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसमें मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी डी की। तो इट मीन्स मुझे बी डी को अकेला छोड़ना है, अकेला छोड़ना है इसके साथ, तो ये ऐड हुआ है बी डी के साथ। तो बी डी को अकेला छोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये है इसको मुझे इक्वल टू के बाद बी डी अकेला रह जाएगा ना, जब ये x प्लस 1/2 का स्क्वायर है इसके साथ ऐड है तो इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आके। लेकिन ये आके सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, एक्चुअल में इसको हम कैसे डील करते हैं, इसके साथ ऐड हुआ है तो दोनों साइड हम इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ तो ख़त्म हो जाएगी, यहाँ इसके साथ सब्ट्रैक्ट में लग जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है, ठीक है। जब आपके पास कोई नंबर है a/b और उसका स्क्वायर है, तो वो मैं क्या a का अलग से स्क्वायर कर लेता हूँ और b का अलग से स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये करने वाला हूँ मैं, यानी कि x प्लस 1 का अलग से स्क्वायर होगा ऊपर और 2 का नीचे अलग से स्क्वायर होगा। सिमिलरली इधर भी x माइनस 1 का अलग से स्क्वायर होगा और 2 का अलग से स्क्वायर होगा, जो कि बी डी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, ये तो आपको पता चल गया, ये लिखते हैं। लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसीलिए लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी a प्लस बी, ए कितना है x, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में किया तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले है a का स्क्वायर, यानी कि a यहाँ किसको मतलब बता रहा है, कौन है ये, x है, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बन गया 2x, प्लस हमारे पास आगे क्या है, हमारे पास आगे जो है b का स्क्वायर, b कितना है यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो यहाँ माइनस है ना, सेंटर में माइनस लगा दिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस वाले फॉर्मूले में 2ab के पास माइनस है, 2x आ जाएगा यहाँ इसी की तरह माइनस का होगा लेकिन, प्लस 1/4 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। अब इसको यहीं मुझे करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों के नीचे 4 है, ठीक है। जब भी हम देखिए क्या करते थे, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल के लिए 1/4 प्लस 2/4 ऐसा कोई क्वेश्चन आता था, तो हम क्या करते थे, सीधा 4 को नीचे लिख देते थे, 1 + 2 ऐड करके लिखते 3/4, है ना। ये चीज़ करते थे ना प्रीवियस क्लासेस में। अगर माइनस हो तो माइनस कर देते थे। उसी हिसाब से मैं क्या करूँगा, x² + 2x + 1 माइनस x² - 2x + 1/4 सारे के नीचे लिख देंगे इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, ठीक। तो ये जो है अब ब्रैकेट के बाद
अब ये चीज़ भी आपने की हुई है कि अगर ब्रैकेट के बाद कुछ होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम साइन चेंज कर देते हैं जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा। अगर माइनस हो आगे, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो इसके साइन चेंज क्यों हो जाते हैं। देखिए माइनस, या फिर कह लो -1 है, इसकी मल्टीप्लाई हर चीज़ से हो जाएगी, ठीक है। तो ये माइनस का x² प्लस का 2x माइनस का 1/4 इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें x² जो है पॉजिटिव, x² नेगेटिव, x² में से x² गया 0, तो इस हिसाब से हम इनको वैनिश कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे 1 है, 1 प्लस का है और 1 माइनस का है, यानी 1 - 1 0। अब मैंने इसलिए काटा ताकि आपको पता रहे कि मैंने इसको एक दिशा में, इसको एक डायरेक्शन में काट दिया ताकि किसके साथ कौन काटा है ये आपको ध्यान में रह जाए। और अब क्या बचा, 2x और 2x यानी 4x/4 बचा, जो कि BD² के बराबर है। 4 के साथ देखो, 4x को 4 के साथ डिवाइड करना है तो 4 के साथ 4 वैनिश हो गया, कैंसिल हो गया, तो x जो आ गया BD² की वैल्यू आ गई। लेकिन मुझे स्क्वायर नहीं BD चाहिए, तो मैं इस BD² का रूट करूँगा तब मुझे BD मिलेगा। इधर मुझे अगर करना पड़ेगा तो दोनों साइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ इसके बराबर है, इसका रूट कर दूंगा तो इसका भी करना पड़ेगा, तभी बराबर रहेंगे ना। तो ये आ गया BD और ये आ गया √x यूनिट्स। देखिए अब मैंने यहाँ यूनिट्स नहीं लिखा, लेकिन मैंने इसको आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज़ यहाँ यूनिट लिखते तो भी ठीक था, लेकिन ये थोड़ा लंबा था, कॉम्प्लेक्स हो जाता, आप यूनिट्स के यू में कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। लेकिन ये क्या है, सॉल्व हो चुका है। तो ये आ गई √x, इसकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। BD की वैल्यू आ गई √x। तो इस मेथड के कारण पाइथागोरस महाशय जी के थ्योरम जो उन्होंने दी है उसके कारण क्या है, इसकी वैल्यू आई है √x। तो इस √x के कारण हम इसको ऐसे, है ना, कंपास के साथ ऐसे करके क्या कर देते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि ऐसे नंबर लाइन बना देते हैं ना, इसके बाद 0 1 2 3, तो जितनी इसकी वैल्यू उतनी यहाँ पे √x को डिनोट किया जा सकता है। दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। इरेशनल नंबर्स में भी हमने सीक्वेंस वाइज सीखा, ठीक है। सबसे पहले हमने कैसे किया इरेशनल नंबर में, जैसे √2 √3 यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ना जो भी, वो क्या है, नॉन परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी के, उनको स्क्वायर रूट में रखा जाता है, ठीक है। तो वो इरेशनल होते हैं, ये आपको पता है। और उन्हीं इरेशनल नंबर्स के हमने क्या किया था, सबसे पहले नंबर लाइन पे डिनोट करने का प्रोसेस किया था। उसके बाद अगर वो आ सकते हैं तो डेसिमल वाले भी कुछ आ सकते हैं, है ना। तो वो इरेशनल नंबर, ठीक है, कैसे होंगे, जिसमें रूट के अंदर हमने, स्क्वायर रूट के अंदर हमने क्या लिखा, डेसिमल वाला लिखा, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव रैशनल नंबर डेसिमल वाला, जो कि टर्मिनेटिंग था, वो भी 1 डेसिमल पॉइंट तक, ठीक है। कहाँ तक, 1 अप टू 1 डेसिमल तक, ठीक है, समझा क्या। अब तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, डेसिमल के जो मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं उसके हिसाब से 1 ही डिजिट था, तो उस तक हमने किया। इसी के साथ आपकी 1.2 एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल कवर हो चुका है, और 1.5 का जो आपकी एक्सरसाइज है उसका भी 4th क्वेश्चन कवर हो गया इसके साथ। और सिर्फ यही नहीं, ठीक है, और भी हुआ है, क्या हुआ है, उसकी एग्जाम्पल हुई है। तो दैट वाज अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये वीडियो समझ में आई है, और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। मेरा वीडियो इसका मोटिव है आप सीखें, ठीक है। क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे, अगर आपको मेथड आ गया, पैटर्न आ गया, तो आप क्वेश्चंस हमेशा कर ही लोगे, कैसा मर्जी आ जाए। लेकिन एनसीईआरटी की जो हमारी बुक होती है उसमें क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन एक ना एक मतलब अलग अलग कंसेप्ट लेके बैठा होता है, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी की बुक का ये बेनिफिट है। तो हमने सीखे, क्वेश्चंस भी किए, हमने मेथड भी सीखा। आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उन स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।